नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर देहरादून में कार्यक्रम। सीएम धामी रहे मुख्य अतिथि। परेड की ली सलामी। पूर्व सीडीएस विपिन रावत को अर्पित की श्रद्धांजलि। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में चंपावत के युवक की मौत। मृतक 4 टूरिस्ट भी उत्तराखंड के निवासी। मुख्यमंत्री ने गोवा सीएम से फोन पर की बात। हरक सिंह रावत के बयान पर सिख समाज का विरोध प्रदर्शन। टिप्पणी को बताया परंपरा का अपमान। फूका पुतला। सिख समाज का विरोध प्रदर्शन। विकासनगर, सहसपुर, कालसी समेत 5 थानों में पुलिस की सख्त चेकिंग। 47 वाहनों पर कार्रवाई। 13 वाहन सीज। मॉडिफाइड साइलेंसर और काली फिल्म वाले वाहन निशाने पर। देवभूमि में आज फिर से मौसम लेगा करवट। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरा व हल्की बारिश की संभावना। घना कोहरा, पाला और फिसलन से जनजीवन प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य रीतिक परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। परेड में होमगार्ड्स के विभिन्न दस्तों ने अनुशासन और कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने होमगार्ड संगठन की उपलब्धि और सेवाओं पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया। सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा में होमगार्ड्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे होमगार्ड्स के जवान न तो धूप की परवाह करते हैं, न बरसात से उनके हौसले कमजोर पड़ते हैं और न ठंड में उनके हाथ कांपते हैं। वो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से डटे रहते हैं। आज हमारे होमगार्ड केवल यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही 4 धामों के साथ साथ हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कनक चौक स्थित पार्क में भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जनरल रावत के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण को स्मरण करते हुए उन्हें उत्तराखंड एवं देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जीवन देशभक्ति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणादायक मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सैनिकों एवं नागरिकों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की और शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गोवा के अरपुरा क्षेत्र में हुए गंभीर नाइट क्लब अग्निकांड को लेकर प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स एवं स्थानीय स्तर की सूचनाओं के अनुसार इस घटना में उत्तराखंड के कुछ नागरिकों के संभावित रूप से प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है। इस स्थिति को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से दूरभाष पर वार्ता कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से अनुरोध किया है कि यदि किसी भी प्रभावित व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है तो उनके परिजनों से तुरंत संपर्क स्थापित किया जाए। आवश्यक सहायता, विशेष रूप से पहचान, उपचार, सहायता राशि एवं अन्य औपचारिकताओं को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए। गोवा के मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सभी प्रभावितों को आवश्यक चिकित्सा एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा है।
गोवा के अरपुरा में नाइट क्लब में शनिवार आधी रात को सिलेंडर विस्फोट से लगी भीषण आग से 25 लोगों की मौत हुई, जिसमें अधिकतर नाइट क्लब के कर्मचारी थे। इस भीषण हादसे में चंपावत जिले के बाराकूट ब्लॉक के नेत्र सलान गांव के 22 वर्षीय युवक मनीष मेहर पुत्र कृष्ण सिंह की भी दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस दुखद हादसे पर लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने गहरा दुख जताते हुए मृतक मनीष के परिजनों को सांत्वना दी है। विधायक अधिकारी ने कहा, यह एक दुखद हादसा था जिसमें हमारे क्षेत्र का एक होनहार युवक भी आग की भेंट चढ़ गया। मामले में लोहाघाट विधायक ने सरकार से मृतक युवक के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लक्ष्मण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, गोवा में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां नाइट क्लब में शनिवार रात को सिलेंडर विस्फोट हुआ जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है और अब खबर सामने आ रही है कि एक युवक उत्तराखंड का भी बताया जा रहा है जिसकी दुखद मौत हुई है। क्या कुछ अपडेट है लक्ष्मण? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो शनिवार को गोवा में जो नाइट क्लब में सिलेंडर विस्फोट से भीषण आग था उसमें 25 लोगों की मौत हुई। तो उसमें जो एक 22 वर्षीय युवक है मनीष मेहर, वो भी चंपावत जिले का जो बाराकूट ब्लॉक है वहाँ का दूरस्थ गांव है नेत्र चलान, वहाँ का 22 वर्षीय युवक मनीष मेहर की भी जो है जलने से दर्दनाक मौत हो गई। और इस हादसे पर जो लोहाघाट विधायक है खुशहाल सिंह अधिकारी, उनके द्वारा दुख जताया गया और गोवा सरकार और उत्तराखंड सरकार से जो है मृतक मनीष है उनके परिजनों को राहत राशि देने की उनके द्वारा जो है मांग की गई है। वही मामले पर जो जिलाधिकारी चंपावत है मनीष कुमार, उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा घटना का संज्ञान लिया गया और उन्होंने कहा जो मृतक युवक है उसका शव जो है सरकार के खर्चे से जो उनके घर जो पहुंचेगा, वही हादसे से जो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जी, खबरें सामने आ रही हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तराखंड के कुछ नागरिकों के संभावित रूप से प्रभावित होने की भी आशंका इसमें व्यक्त की गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गोवा के मुख्यमंत्री से दूरभाष पर वार्ता की। जी बिल्कुल, जो उत्तराखंड के लगभग 7 से 8 जो युवक और युवतियां थी उनकी भी इस हादसे में जो है मौत हो गई। तो इसका जो मामले का जो सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया और गोवा के सीएम से भी जो है इस मामले में जो उनके द्वारा वार्ता की गई और चंपावत जिला प्रशासन के द्वारा भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। अगर कोई वहां फंसा या किसी की डेथ हुई तो हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किए गए हैं। जी लक्ष्मण, जिस युवक की मौत की खबर सामने आ रही है, युवक मनीष जिसका नाम बताया जा रहा है, क्या उसके शव को यहाँ लाया जा चुका है? जी, अभी तक शव को जो है यहाँ नहीं लाया गया है। अभी तक शव लाने की जो है प्रक्रिया जारी है। जो जिलाधिकारी चंपावत, उनका कहना है सरकारी खर्चे पर जो है युवक के शव को जो है यहाँ पहुंचाया जाएगा। फिलहाल शव आने का जो इंतजार जो है अभी फिलहाल सरकार जो है शव लाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। जी लक्ष्मण, ये खबर सुन के जो परिवारजन हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अचानक से इस तरह की खबर आना बेहद दुखद है। जी बिल्कुल, जो युवक था मात्र 22 वर्ष का था और काफी परिवार की जो आर्थिक स्थिति है काफी गंभीर थी, तो अपने परिवार को सहारा बनने के लिए और नौकरी करने के लिए जो है गोवा पहुंचा था। वहाँ शेफ का काम जो इस नाइट क्लब में करता था। अचानक जवान बच्चे की मौत से आप समझ सकते हैं कि परिजन की क्या हालत होगी। परिजन जो है काफी बेसुध है, बिल्कुल गाँव वाले जो स्तब्ध है कि क्योंकि वो जो युवक है काफी मिलनसार और अच्छा था। तो सभी गाँव वाले और परिजन जो इस समय काफी जो है सदमे में है। जी लक्ष्मण, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद पछवादून क्षेत्र में पुलिस ने आज 5 स्थानों पर बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया। विकास नगर, कालसी, चक्राता, सहसपुर और हरवर्टपुर थाना क्षेत्रों की पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना, क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाना रहा। इस विशेष अभियान में सहसपुर और विकासनगर थाना पुलिस ने मिलकर कुल 47 वाहनों पर कार्रवाई की, जिनमें से 13 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस कार्रवाई के दायरे में साइलेंसर, मॉडिफाइड बाइकें, काली फिल्म लगे वाहन और अवैध दस्तावेजों के साथ चल रहे वाहन शामिल रहे। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। चेकिंग अभियान सभी थानों पर चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे सर्किल के सभी थानों में सहसपुर, विकासनगर, कालसी, चकौता, सभी थानों पे ये अभियान चल रहा है और विभिन्न स्थानों पर
जिसमें मुख्य रूप से भीड़ भाड़ वाली जगहों पे वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से चल रहे वाहन तथा अवैध रूप से जो व्यक्ति है उनकी देखरेख करना, उनकी धरपकड़ करना। गोवा क्लब हादसे में सामने आई पहचान ने उत्तराखंड में भी शोक की स्थिति पैदा कर दी है। चारों मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतक सूची में इन्हें दिल्ली से गोवा आए हुए पर्यटक के रूप में दर्ज किया गया है। घटना की पुष्टि होते ही उत्तराखंड प्रशासन पीड़ित परिवारों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में जुट गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, गोवा में के नाइट क्लब में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। वहीं इसी खबर से अब उत्तराखंड में भी शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि 4 ऐसे युवकों की सूची सामने आई है जो कि अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है शैलेंद्र? बिल्कुल, आपको बता दें श्वेता कि एक तो उत्तराखंड का जो लड़का है जो सैफ था, वहाँ काम करता था, मनीष महर, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, लोहा काट कराने वाला था, उसकी मौत हो गई है। और 4 अनीता जोशी, सरोज जोशी, कमला जोशी, विनोद जोशी, जो मूल रूप से उत्तराखंड के रानीखेत के रहने वाले हैं, लेकिन ये लोग दिल्ली में से, इनका जो वहां पर एड्रेस लिखा गया है वो दिल्ली से लिखा गया है, लेकिन ये चारों मूल रूप से उत्तराखंड के रानीखेत के रहने वाले हैं, जिनकी उस हादसे में मौत हो गई है। श्वेता जी शैलेंद्र, यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गोवा के सीएम से संपर्क किया है, उनसे दूरभाष पर बात की है। बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री से बात करके जो हादसे में उत्तराखंड के लोगों की मृत्यु हुई है उसके बारे में उन्होंने उनसे जाना है। साथ ही उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि अगर किसी प्रकार की अगर कोई सहूलियत की बात होगी तो उनसे वो यहाँ से मुहैया कराएंगे, और उनके लाशों को यहाँ से लाने के लिए भी ये बात की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी पहल करते हुए ये बात की है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा सिख समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने पर गुस्साए सिख समाज के लोगों ने डोईवाला चौक पर हरक सिंह रावत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा सिखों का मजाक उड़ाना वास्तव में उस वीर परंपरा पर चोट है जिसने इस देश को बलिदान देकर सुरक्षित रखा है। सिख समाज ने नाराजगी जताते हुए जहां सुबह डोईवाला के माजरी चौक पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए, वहीं देर शाम बड़ी संख्या में डोईवाला मिल रोड पर जुलूस निकालते हुए डोईवाला चौक पर पुतला फूंका गया। मेरा एक मानना है कि जिस दिन भी हरक सिंह रावत, जब तक वो माफी नहीं मांगते पूरी सिख कौम से, तब तक माफ नहीं किया जाएगा। अगर उसके पहले अगर वो डोईवाला के अंदर आता है तो हम जूतों की माला से स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। अंजाम जो होगा वो भुगतने के भी तैयार हैं। लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है कि वो भी उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और जब तक वो माफी नहीं मांगता और जनता के बीच में आकर के माफी मांगे, हमारे गुरु घर के जो भी प्रधान हैं उनसे आकर के माफी मांगे, तो हम ये उसकी एक अपनी सोच होगी। नहीं तो हर जगह उसका इसी तरह से जब भी वो क्षेत्र में आएगा हम लोग विरोध करेंगे। उसने जो ये सिख धर्म के ऊपर टिप्पणी की है, हम नहीं, सिख कौम नहीं, हर कौम उसका विरोध कर रही है, पुरजोर विरोध कर रही है और इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं।
और अगर उन्होंने ये माफी नहीं मांगी तो इसके लिए हमें धरने प्रदर्शन जो भी करना पड़ा हम लोग करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। मैं अपने गीत गजलों से तुझे पैगाम करता हूँ, बड़ा ही जोर जज्बा है तभी शरेआम करता हूँ। अगर 12 बजे सीखना करते माताओं की रक्षा तो बाप कोई मुगल होता तेरा, मैं इस बात से डरता हूँ। डोईवाला के एक निजी स्कूल में आयोजित कंप्यूटर साइंस और एआई रोबोटिक्स प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता और तकनीकी कुशलता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने ऐसे रोबोट और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए जो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण मार्स पर जीवन मॉडल रहा, जिसमें छात्रों ने दिखाया कि भविष्य में रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से मनुष्य लाल ग्रह पर किस प्रकार सुरक्षित और स्मार्ट जीवन जी सकता है। इसमें स्मार्ट आवास, स्वचालित खेती और ऑक्सीजन उत्पादन जैसे उन्नत विचार शामिल थे। इसके अलावा स्मार्ट मॉल, स्मार्ट आर्मी बेस, स्मार्ट होम सिस्टम और स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम जैसे मॉडल दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। 4th क्लास के स्टूडेंट को जो प्रोजेक्ट बनाने में मेरी हेल्प की है, इसने अंशिका, वैष्णवी और आराध्या ने की है और रश्मि मैम ने। और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे हम यूज करेंगे। पहले जो इसका ये बटन है हमें उसे प्रेस करना है, तब उससे करंट जाएगा बैटरी तक और फिर वो बजर बीप करेगा और लाइट के साथ। प्रोजेक्ट का नाम क्विज गेम बजर है और ये प्रोजेक्ट संदेश देता है कि अगर किसी को आंसर आता हो तो वो उसे दबाए और ऐसा सबसे पहले आंसर देके जीत सकता है। मैं क्लास 5th की हूँ और मेरा प्रोजेक्ट है डीजे लाइट। हाँ, मेरी टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है और जिसने मेरे साथ जो मदद करवाई है, मानसी, गुरमन, गौरांशी और गुरसहज ऑल्सो, तो इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है। बहुत जरूरी है छात्रों के लिए, भविष्य इसी पर निर्भर है। अभी हमारे छात्र छात्राएं सारे रोबोटिक्स, एआई और कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। अगले साल आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी मतलब नई तकनीकी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ अभी हमारे पास आपने देखा होगा कि मार्स बनाया बच्चों ने। लास्ट ईयर बच्चों ने आप आए थे तो आपने देखा था कि लास्ट ईयर बच्चों ने स्मार्ट सिटी बनाई थी। आज उससे ज्यादा आगे निकल के मार्स क्लास 12th ने बनाया। साथ में हमारे पास अभी स्मार्ट आर्मी बेस सिस्टम है और बच्चों ने रोबोटिक्स में ये आपने रोवर्स देखे होंगे। इवन बच्चों ने जो है वो क्लास 11th के बच्चों ने हमारे पास व्हील चेयर, स्मार्ट व्हील चेयर बनाई है जो कि हैंडीकैप उनके लिए बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत कर रखी है और बहुत दिमाग लगाया बच्चों ने और प्रोजेक्ट बहुत शानदार बनाए हैं। और जितने भी साइंस के जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं ना, वो आने वाले समय में बच्चे बहुत आगे जाएंगे। और ये बच्चे, ये छोटे प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। जैसे कि बच्चों ने इसमें जो दिमाग लगाया है, जैसे कि मिलिट्री बेस बनाया और मिलिट्री के लिए एक दिखाया कि हेलीकॉप्टर जब लैंड करेगा तो लाइटें अपने आप जलेंगी। कई सेंसर बनाए हैं बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रखे हैं और ये बच्चे आने वाले समय में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ों में कहीं कहीं आंशिक बादल मंडरा रहे हैं, जिससे तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो रही है। पहाड़ों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार हैं। 8 दिसंबर को तापमान मैदानी हिस्सों में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ों में 0 से नीचे आ सकता है। घना कोहरा, पाला और फिसलन से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।